इस वीडियो के अंदर देखेंगे किसी भी पानी के मोटर के साथ सेफ्टी कॉन्टेक्टर और फ्लोट स्विच जो लिमिट स्विच होता है पानी के टंकी में लगाया जाता है, इन सब का आपस में कनेक्शन कैसे होता है और ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा सामान है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। ये है हमारे पास एक वाटर मोटर 1/2 HP का मोटर, जो है आपका 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP हो या 5 HP हो, कितना हो HP का आपका मोटर हो सकता है। बस मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से आपका कॉन्टैक्टर साइज प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपका लोड ये ले और चले। यानी जब मोटर आपका HP बढ़ेगा, हेवी होगा, एम्पेयर इसका देखिए, उसके बाद इसका एम्पेयर देखिए, तब जा कर के आप लगाइए मोटर के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा ये कॉन्टैक्टर लिए हैं, जो नॉर्मली जनरली मार्केट के अंदर आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। बहुत सी जगह पे 150 रुपया, कहीं पे 120 रुपया, हर जगह पे रेट का डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास एक फ्लोट स्विच जो हम लगाते हैं, जो हमारा एक तरह से ये लिमिट स्विच भी कह सकते हैं, या हमारा ये लिमिट स्विच है जो हमें इंडिकेट करता है कि पानी ख़त्म हो गया टंकी में या पानी भर गया है टंकी के अंदर। तो इसके अंदर 3 वायर है हमारा। तो अब इस तीनों वायर में से हम 2 जो वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे ब्लैक और एक ग्रीन। रेड हमारा नहीं यूज होगा, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं सिंपल वे कि ये किस तरह से यूज करें नहीं करें, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर हमने लिया है। जैसे कि इसके अंदर बैटरी होता है, ये बल्ब इसके अंदर जल रहा है, तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है। 3 वायर है तो कौन सा 2 वायर यूज करेंगे। तो ये कंटिन्यूटी को हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरह से लगा दिए, ठीक है। लगा देने के बाद अब देखिए इसको हम ऊपर कर रहे हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा। ये एडजस्टेबल है, जिससे हम एडजस्ट करते हैं कि कितना पानी भरने के बाद टंकी के अंदर हमारा मोटर बंद होना चाहिए। तो अभी कनेक्शन की बात हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और जैसे इसे नीचे करेंगे तो हमारा इंडिकेटर जल गया। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं इसके अंदर कि हमारा इंडिकेटर जब ये इस तरह से हो तब जले, ठीक है। और ये ऊपर आ जाए, पानी भर जाए तो ये बंद हो जाए, यानी इस कंडीशन में हमारा ये जल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में देख करके ही लगाएंगे। तो ये हमारा चेक हो गया इस तरह से कि हमारा इस कंडीशन में ये ऑन हो रहा है। तो ये दोनों वायर को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मोटर का ये 2 वायर है हमारा, एक न्यूट्रल एक फेज। थोड़ा सा इस वायर को हम यहाँ पे फ्रेश कर लेते हैं इस तरह से, वायर स्टिपर से यहाँ पे वायर को छील लेते हैं। छीलने के बाद कॉन्टैक्टर के अंदर हम कनेक्शन इसका करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इसके अंदर इस टाइप के कॉन्टैक्टर के अंदर 2 कॉइल का होता है टर्मिनल कनेक्शन का। 2 इनपुट इस साइड करें या इस साइड, एक साइड से इनपुट करेंगे, दूसरे साइड से आउटपुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आउटपुट इस साइड करते हैं, मोटर का 2 वायर लेते हैं और इसके अंदर हम कनेक्शन कर लेते हैं, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। तो फटाफट चलिए यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। इस तरह से मोटर के अंदर हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम 2 वायर और ये लिए हैं, जो हमारा मेन लाइन इनपुट आ रहा है, एक न्यूट्रल है एक फेज है। आप दोनों एक कलर का लीजिए या ब्लैक रेड लीजिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं अपने ज़रूरत सहूलियत अनुसार। हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, दोनों वायर रेड है हमारा, तो दोनों रेड को हम यहाँ पे लेकर के इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस कॉन्टैक्टर के कॉइल के अंदर आप ध्यान देंगे तो एक वायर का टुकड़ा हमने पहले से ही कनेक्ट किया है। इस वायर को एक इसके साथ हम जोड़ लेंगे, जो मेन लाइन आपका आ रहा है, न्यूट्रल हो या फेज, किसी एक के अंदर। हम मान लेते हैं न्यूट्रल के अंदर कर रहे हैं, आप मान लीजिए फेज कर रहे हैं तो फेज भी कर सकते हैं, यानी कोई भी एक लाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे न्यूट्रल का आप कनेक्शन किए हैं तो इस कॉन्टैक्टर के अंदर भी लाइन चला गया और इस कॉइल के अंदर भी चला गया। अब इस वायर का कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे लेंगे ये जो आपका लिमिट स्विच है ना, इस लिमिट स्विच का ये 2 वायर में से किसी एक वायर को हम ग्रीन ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं, कोई भी आप एक ले सकते हैं। हम ब्लैक के साथ इसको जोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है। और जोड़ने के बाद इसका कनेक्शन हम कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद बचता है ये हमारा एक वायर। अब इस वायर का कनेक्शन हम कर लेंगे इस कॉइल के अंदर। इस तरह से हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिए, सिंपल। यहाँ पे मोटर को भी हम चलाने वाले हैं, ठीक है।
ये जो है, चलिए हम कुछ इस तरह से करते हैं, आपको दिखाई देगा ये जब घूमेगा तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या किए हैं, यहाँ से आउटपुट गया है हमारा मोटर का, सिंपल है। इनपुट लाइन हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे ध्यान दीजिए कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गया। अभी फ़िलहाल इसके अंदर हम लाइन नहीं दिए हैं, लाइन देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे बदल देते हैं, जो आपको प्रॉपर तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लाइन देंगे, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे। अभी इसके अंदर हमने लाइन दे दिया है। अब लाइन देने के बाद यहाँ पे अभी ये जब टंकी हमारा भरता है तो ये हमारा कुछ इस तरह का डायरेक्शन हो जाता है। अब इसे जब पानी कम होगा तो इसका डायरेक्शन नीचे जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी, और मोटर के आवाज़ भी करेगा ये कट से, जैसे इसे नीचे किए। हमारा मोटर चल भी रहा है, कॉन्टैक्टर भी यहाँ पे कमान आ गया। ऑफ करते हैं इसे, ऐसे उठा देते हैं, यानी पानी भरेगा ये इस तरह से आपका उठ जाएगा, और जैसे ही पानी कम होगा ये धीरे धीरे नीचे जाएगा और हमारा यहाँ पे मोटर चालू हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉपर तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आप एक फ्लोट स्विच के साथ एक कॉन्टैक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पानी के मोटर के अंदर, और इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही सेफ होता है। इसके अंदर क्या रहता है, आपका न्यूट्रल फेज दोनों वायर कट होता है और एक कॉन्टैक्टर के थ्रू ये कंट्रोल हो जाता है हमारा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करते हैं। साथ में इस वायर में हमेशा टेप लगा करके सेफ इसे बंद जरूर कर दीजिए।